एग्जाम्पल, फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय। 4 होमोजेनियस इक्वेशन दिए उन्होंने, उनके क्या चाहिए अपने को? सेपरेट इक्वेशन। एग्जाम्पल 1, x² माइनस 4y² इक्वल टू 0। वेरी सिंपल एग्जाम्पल। कैसे लिखेंगे? x² को x² लिखो, 4y² को लिखो, माइनस 2y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। Now is it not a² minus b² equal to 0? What is a² minus b²? a minus b into a plus b। तो क्या आएगा? x minus 2y into x plus 2y equal to 0। अगर इसको एक्सपांड करेंगे तो बराबर ही मिलता अपने को। So this is u into v equal to 0। अब इसके सेपरेट इक्वेशंस कैसे आएंगे? Therefore the separate equations are x minus 2y equal to 0 and x plus 2y equal to 0। ये हो गए दो सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस। इफ वी कंबाइन देम, जॉइन देम, वी गेट अ होमोजेनियस इक्वेशन लाइक दिस। नेक्स्ट एग्जांपल, होमोजेनियस इक्वेशन दिया है 3x² minus 7xy plus 4y² equal to 0। व्हाट वी वांट टू डू? आई वांट टू फाइंड देयर सेपरेट इक्वेशंस। तो दो मेथड है। पहले मेथड में देखो इसके फैक्टर्स गिरते क्या है? 7xy को, यस गिरते हैं। 7xy को लिख सकता हूं माइनस 3xy माइनस 4xy। तो ये लिखा 3x² माइनस 3xy माइनस 4xy प्लस 4y² इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में क्या कॉमन निकलता है? वेरी गुड, 3x कॉमन निकाला, यहां बचा x, यहां से 3x गया, यहां बचा y, x माइनस y। और रिमेंबर ये टर्म में से माइनस 4y कॉमन निकाला, तो जो माइनस है वो प्लस होगा, जो प्लस है वो माइनस होगा। माइनस 4y कॉमन निकाला तो यहां बचा x और यहां बचा माइनस y। अब ये दोनों टर्म में कौन कॉमन निकलता है? x माइनस y। सो x माइनस y इन ब्रैकेट 3x माइनस 4y इक्वल टू 0 आ गए। दैट मीन्स सेपरेट इक्वेशंस कौन हो गए? एक हो गया x माइनस y इक्वल टू 0, दूसरा हो गया 3x minus 4y equal to 0। Very very important। Now the very dangerous next example, find the separate equations of the lines represented by x² plus 2xy minus y² equal to 0। x² plus 2xy minus y² equal to 0। Can we factorize them? No, not at all। फिर क्या करेंगे हम लोग? We have to use the auxiliary equation। First, I will tell you a story regarding auxiliary equation। ये ax² plus 2hxy plus by² equal to 0 ये होमोजेनियस इक्वेशन है। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन रहता है bm² plus 2hm plus a equal to 0। Now I will tell you a story। कुछ उसमें रियलिटी है, कुछ fictitious है। We were in Germany, city was Heidelberg। While passing through Rheinfall, then we went to Heidelberg। और जहाँ हमारे गाइड ने बोला कि अभी आप शॉपिंग को ये रास्ते पे जा सकते हो। हम शॉपिंग को गए, 5:45 बजे हम लोग बस से उतरे और चलते चलते शॉपिंग में गए। पहला ही दुकान जो लगा, पूरी टीम हमारी थी, 30 लोग साथ में थे, 30 इंडियंस फॉर शॉपिंग। $1 शॉप था वो, उसमें हम लोग जाने लग गए तो इमीडिएटली वहाँ का जो मालिक है वो आया, दरवाजे पे पैर रखा, बोले सॉरी वी आर क्लोज्ड। मैं घड़ी देखी, एग्जैक्टली 6। बट इन जर्मनी हाइडेलबर्ग इन समर 6 बजे सूरज वहाँ दिखता है ऊपर में, वहाँ तो अंधेरे 8:30-9 बजे होता है। तो उसको बोला कि अभी 6 बजे हुए सिर्फ और सूरज वहाँ तक है, अलाउ अस फॉर 5 मिनट्स शॉपिंग, दैट्स ऑल, $1 शॉपिंग। नो नो नो, रूल्स आर रूल्स। मतलब आई एम गडकरी, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम इंडिया, वेरी गुड, बट आई एम सॉरी, आई कैन नॉट अलाउ। ओके, बड़े मायूस होके निकले। सभी दुकान शॉप बंद हो चुकी थी, विंडो शॉपिंग कर रहे थे और फुटपाथ मार्केट तब चालू हो गया था। तो जैसे ही निकले, थोड़ी दूर आगे जाके देखते हैं तो 3-4 दौरान के बाद वहाँ पे कैसा ये होटल जो बियर के शॉप रहते वो अंदर रहते और रोड पे टेबल लगा देते हैं। बहुत सुंदर रहता माहौल वहाँ का। रोड पे टेबल पे मस्त सन बात लेते हुए बियर मंगा के वही
जो आदमी था, मालिक था, वो बैठा हुआ था। फिर जाते थे उसका, अरे यू आर एंजॉइंग? यस मिस्टर गडकरी, आई एम एंजॉइंग। हमने पूछ लिया उसका नाम क्या है? आई एम मिस्टर स्मिथ, स्टीव। ओके मिस्टर स्टीव, एंजॉय योर बियर। रात को 2 घंटे के बाद घूम के 8 बजे वापस आए हम लोग वहां पे, तो उसको देखा, अरे बाप रे, 4-5 बियर पी के मस्त टुन था। यस मिस्टर स्टीव, हाउ आर यू? यस आई एम फाइन मिस्टर गडकरी, आई एम फाइन। बोला, यू डिड अ मिस्टेक, you should have allowed us to shop for at least 5 minutes. No, rule is rule, Mr. Gadkari, rule is rule. I am also professor of botany. You are a professor of maths, I am also professor of botany. Okay, Mr. Stew. Okay, enjoy your beer. फिर घूमते फिरते 10 बजे आए। 10 बजे मिस्टर स्टीव वहीं बैठा था। 10 एक बियर की बोतल उसके पास थी और अभी स्टीव टुन्न हो गए थे बिल्कुल बियर पी के। लाया मिस्टर स्टीव के देखा, हेलो मिस्टर स्टीव गडकरी, ओ यस मिस्टर गडकरी, हाउ आर यू? मतलब वेल, शॉपिंग, नो शॉपिंग, ऑल शॉप्स आर क्लोज्ड। ओके मिस्टर स्टीव, विल डू वन थिंग, आई विल आस्क यू टू प्रोनाउंस अ नेम ऑफ अ बॉटनी। बोले, नो प्रॉब्लम, आई एम अ प्रोफेसर, आई यूज्ड टू बी अ प्रोफेसर ऑफ बॉटनी। ओके मिस्टर स्टीव, इफ यू कुड प्रोनाउंस द टर्म आई विल टेल यू ऑफ अ बॉटनी, नॉट मैथमेटिक्स, I will give you $1,000. But if you cannot pronounce it properly, you have to open the shop for us at 10 p.m. in the night. मंजूर? बोले मंजूर। फिर शर्त लग गई। बोला, मिस्टर स्टीव, there is auxiliary word in botany. 12th तक मेरा भी इस बायोलॉजी था बना, तो इसलिए मेरे को याद है ऑक्सिलरी वर्ड हम लोग पढ़ते थे, ऑक्सिलरी। तो मिस्टर स्टीव, शुड वी गो अहेड विद द चैलेंज? गो अहेड मिस्टर गडकरी, गो अहेड। ओके मिस्टर स्मिथ, स्टीव, प्रोनाउंस ऑक्सिलरी वर्ड। स्टीव चालू किया, यस आई कैन प्रोनाउंस, इट्स ऑक्सिलरी वर्ड। यू आर रॉन्ग। No, I am right. No, you are wrong. It's auxiliary. Pronounce auxiliary one more time. Yes, Mr. Gadkari, it's auxiliary word. नहीं बता पाया, बराबर प्रोनाउंस कर पाया। Why? Because शाम को 6 बजे बियर पीना चालू किया, 8 बजे बम हुआ और रात को 10 बजे बम नहीं, बम स्क्वायर हुआ। बम स्क्वायर, auxiliary word. बम स्क्वायर, BM स्क्वायर। यू गॉट इट नाउ? इसीलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या रहती है? बम स्क्वायर। मिस्टर स्टीव शरत हार गए। रात को 10 बजे लड़खड़ाते हुए शॉप ओपन किया, बोले परचेज एनीथिंग यू वांट। सब परचेज किया हम लोगों ने, 30 के 30। मेरे सब साथी खुश हो गए। गडकरी सर, सैल्यूट टू यू, बिकॉज ऑफ यू वी कुड शॉप एट 10 PM इन हाइडेलबर्ग। पैसे देने लगे। नो मिस्टर गडकरी, नो मनी फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ऑल 30 people टेक एनीथिंग यू वांट एंड गो। ऐसे करते फ्री में शॉपिंग करके हम लोग आ गए, क्योंकि वो शरत हार गए थे मिस्टर स्टीव। ही कुड नॉट प्रोनाउंस ऑक्सिलरी वर्ड। व्हाई? क्योंकि उसे दारू पी के बम ही नहीं था, बम स्क्वायर था। और क्या बोला ऑक्सिलरी वर्ड को? ऑक्सिलियरी। इसीलिए आज के बाद ऑक्सिलियरी इक्वेशन स्टार्ट्स विद बम स्क्वायर। मिस्टर स्टीव इन हाइडेलबर्ग, जर्मनी। स्टोरी क्लियर हो गया मेरे को? जिंदगी भर याद रखना है, जर्मनी कभी गए तो बम स्क्वायर, ऑक्सिलियरी इक्वेशन, BM स्क्वायर प्लस 2HM प्लस A इक्वल टू 0। सो व्हाट इज ऑक्सिलियरी इक्वेशन? आज के बाद बम स्क्वायर, BM स्क्वायर नहीं बोलने का, बम स्क्वायर प्लस 2HM प्लस A इक्वल टू 0। What is B? -1 into m स्क्वायर प्लस ट्वाइस h कितना है? ट्वाइस h 2 है, तो ट्वाइस m प्लस a कितना है? 1 इक्वल टू 0।
एक तो ये फॉर्मूला है, दूसरा तरीका आपको बताता हूं डायरेक्टली कैसे पहचानना। रिप्लेस y बाय m एंड x बाय 1, रिप्लेस y बाय m एंड x बाय 1। सो y को m से रिप्लेस किया यानी y स्क्वायर कितना रहेगा, m स्क्वायर रहेगा, तो ये क्या रहेगा माइनस m स्क्वायर 2, x तो 1 है, y ने कौन है m, तो कितना होगा 2m प्लस x स्क्वायर है 1 स्क्वायर 1 इक्वल टू 0। डायरेक्टली टेक्निक क्या है, रिप्लेस y बाय m, y स्क्वायर बाय m स्क्वायर, x बाय 1, x स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर यानी 1। तो इसका डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखना है, यहाँ से माइनस m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। आई रिपीट, माइनस m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके वेक्टर्स गिरते भी, जब इसके ही नहीं गिरे तो इसके कैसे गिरेंगे, फैक्टर्स गिरते होते तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज ही नहीं करते थे। क्लियर कंसेप्ट। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। 12th स्टैंडर्ड का 10th स्टैंडर्ड का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। इसमें a कौन है 1, b कौन है माइनस 2, c कौन है माइनस 1। सो m इज माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ए मीन्स 2 इंटू माइनस 1। 10th स्टैंडर्ड का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला, एक बार फिर से बोलो, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। व्हाट इज माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 प्लस 4 0 नहीं हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 अपॉन 2 इंटू 1। सो ये आ गया 2 प्लस माइनस 4 प्लस 1 4 अपॉन 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 8 अपॉन 2, 4 प्लस 4 कितना हुआ 8। हाउ टू राइट रूट 8, 2 रूट 2, 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2, टेक आउट 2 कॉमन। रूट 8 कैसा लिखने का 2 रूट 2, रूट 8 कैसा लिखने का 2 रूट 2, रूट 8 2 रूट 2, रूट 8 2 रूट 2 कॉमन निकाला, 1 प्लस माइनस रूट 2 अपॉन 2, 2 कैंसिल की, क्या बचा 1 प्लस माइनस रूट 2। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a क्या देता है, स्लोप्स ऑफ द टू लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देयरफॉर m1 इज 1 प्लस रूट 2 एंड m2 इज 1 माइनस रूट 2। m1 क्या लेंगे 1 प्लस रूट 2, m2 क्या लेंगे 1 माइनस रूट 2। अब जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उसके बारे में उसका सिर्फ स्लोप पता होना चाहिए, तो इसीलिए सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस आर y इज इक्वल टू m1x and y is equal to m2x. I repeat, y is equal to m1x and y is equal to m2x. So y is equal to 1 plus root 2x and y is equal to 1 minus root 2x are the separate equations. y को उधर लाके लिख सकते हो या यही तक लिख सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल, फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइन 5x square minus 3y square equal to 0। इसको कैसा लिखने का रूट 5x का होल स्क्वायर रूट 3y का होल स्क्वायर क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b। सो सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस आर रूट 5x माइनस रूट 3y इक्वल टू 0 एंड रूट 5x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू read, understand the story of Mr. Stew at Heidelberg, Germany. That's all.